ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 38। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिकम् यजेत यज्ञपुरुषं स सम्यक दर्शन पुमान्। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य, हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी है। अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है। ये उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ इसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। ये हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगी। पूजा की ये विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रमाणिक विधि है। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त है। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पांचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में बता रहे हैं, इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, कि आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तो कीर्तन के विषय में बताया गया, क्योंकि भक्ति की जो 9 विधियां हैं उसमें सर्वप्रथम श्रवणम और दूसरी है कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कीर्तन करते हैं उसमें भी श्रवण होता है कानों के द्वारा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तविक दृष्टा वही है जो मंत्र मूर्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है।
वास्तविक दृष्टा का मतलब है जो वास्तव में देखने वाला, दृष्टा यानी देखने वाला। हम सब जो हैं दृष्टा हैं, हमारी आंखें हैं और हम देखते हैं, लेकिन इन आंखों के द्वारा हम भगवान के स्वरूप को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान का स्वरूप दिव्य है, सच्चित और आनंदमय है। जबकि इन आंखों से हम सच्चित आनंदमय तो छोड़ो, इस भौतिक जगत के जो 8 एलिमेंट हैं वो भी सारे हम नहीं देख सकते। भौतिक जगत के जो 8 एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, गीता में भगवान ने बताया है कि मेरी भिन्ना प्रकृति है। तो ये जो 8 एलिमेंट्स हैं, इनको भी हम इन आंखों से नहीं देख सकते। हम पृथ्वी तत्व को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सारी इंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव कर सकते हैं। पृथ्वी के बाद में जल है, जल को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, उसका टेस्ट भी ले सकते हैं। और उसके बाद में पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि है उसको हम देख सकते हैं, कई बार अग्नि भी नहीं दिखती। जब व्हाइट पेट्रोल जलता है तो अग्नि दिखती नहीं है उसकी, या गैस जलती है, या धूप के अंदर अगर हम अग्नि को देखते नहीं दिखती। तो अलग अलग कंडीशन पर है। रिलेटिविटी ट्रूथ, ये भौतिक जगत जो है सापेक्ष जगत बोला जाता है इसको। ये डिपेंड करता है एक दूसरी चीजों पर, निर्भरशील है। इसलिए हमारी इंद्रियां जो है वो निर्भरशील है। हम देखने के लिए हमें हमें देखने की शक्ति है हमारे पास, लेकिन वो निर्भर करती है सूर्य प्रकाश पर, सनलाइट पर, या जो हम लाइटें जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर, इस पर निर्भर करती है। बिना लाइट के हम नहीं देख सकते, हमारी कोई शक्ति नहीं है देखने की बिना लाइट की। वो देखने की शक्ति है, लेकिन वो निर्भर करती है सनलाइट पर, या जो हम लाइट जलाते हैं उस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इसका मतलब सत्य है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। देखने की शक्ति है, ये सत्य है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। ये डिपेंड करता है, रिलेटिविटी है। तो इस कारण हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम भौतिक तत्वों को भी पूरा नहीं देख सकते। पृथ्वी जल अग्नि वायु को हम नहीं देख सकते, हवा को हम देख नहीं सकते हैं, हवा को केवल महसूस कर सकते हैं। और जब टच होती है, छूती है हमें, तब हम महसूस करते हैं कि हाँ हवा है। या पत्ते हिलते हैं, कुछ बाहर की कोई चीजें हिलती हैं, तब हम, कपड़े हिलते हैं, तब पता चलता है हवा चल रही है। या हम जीवित हैं, हम श्वास ले रहे हैं, या कई बार ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, सफोकेशन हो जाता है, हम कहते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम है, यानी उसके द्वारा अनुभव करते हैं, श्वास के द्वारा, कि हाँ ऑक्सीजन का लेवल कम है कि सही है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश जो है प्रत्येक जगह पर आकाश है, हमारे बीच में आकाश है, हर जगह पे स्पेस, प्रत्येक जगह पर है वो। जहाँ भी स्पेस है, खाली जगह है, वहां पर आकाश है। ऐसा नहीं कहीं है नहीं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते इन आंखों के द्वारा। हम बाहर जाकर के खुला जो एरिया है उसको देखकर समझते हैं कि आकाश दिख रहा है हमें। आकाश को हम देख नहीं सकते इन आंखों के द्वारा। तो आकाश को हम नहीं देख सकते। और मन बुद्धि अहंकार, ये तो और ज्यादा सूक्ष्म है, और जो जितना सूक्ष्म है उतना पावरफुल है, तो उसको हम इन आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। तो जब भौतिक तत्वों को हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो आध्यात्मिक तत्वों को कैसे देखेंगे? और भगवान तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, सच्चित और आनंदमय। तो इन आंखों से हम नहीं देख सकते। तो जिनको हम देख नहीं सकते उनको हम सुन करके अनुभव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम मोबाइल पर बात करते हैं, फोन आता है किसी का, तो फोन आवाज से हम पहचान लेते हैं कि हाँ वो व्यक्ति है। जैसे आवाज आती है तुरंत पहचान लेते हैं, अच्छा आप बोल रहे हैं क्या। कई बार हम कई बार वो व्यक्ति हमें नहीं जानता, या हमारा नाम नहीं जानता है, फोन करता है, या कई बार जानता भी है, फोन करता है, हम तुरंत उसका नाम ले लेते हैं कि आप बोल रहे हैं, यानी हम आवाज पहचानते हैं। या देखते हैं जैसे अलग अलग पशु पक्षियों की आवाज है, उनके द्वारा हम समझ जाते हैं कि कौन से पक्षी की आवाज है, कौन से पशु की आवाज है। मालूम अंदर बैठे हैं घर में और बाहर कोई चिड़िया चहक रही है, हमें पता चल जाएगा कि चिड़िया है कि तोता है कि मैना है, कौन बोल रहा है। शेर दहाड़ रहा है, या जो है बैल दहाड़ रहा है, बैल बोल रहा है, या घोड़ा ही नहीं नहा रहा है। आवाज के द्वारा हम पहचान लेते हैं, वॉइस के द्वारा। तो इस प्रकार से जिस चीज को हम देख करके महसूस नहीं कर सकते, हम सुन करके उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं शब्दों के द्वारा, मंत्रों के। तो यही एग्जाम्पल देके प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं, अतएव भगवान विष्णु के दिव्य रूप को
की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। उनका नाम लेकर के हम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं। इस तरह से हम उनकी पूजा कर सकते हैं। अरे जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। दूर खड़े व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, हम ध्वनि के द्वारा उसको समझ सकते हैं कि कौन बोल रहा है, मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है। तो ये अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, ये उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ध्वनि तभी आएगी जब कोई व्यक्ति होगा, बिना व्यक्ति के ध्वनि नहीं आ सकती है। रूपा जी करें कोई निराकार अनुभव नहीं है ये, ध्वनि के द्वारा जो अनुभव। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि चलो हम तो किसी की आवाज सुनकर के उसको पहचान सकते हैं, भगवान को हम कैसे पहचानेंगे? भगवान बोल थोड़ी रहे हमारे सामने आकर के। जैसे साक्षी गोपाल की जो घटना हुई, कथा है, उसमें साक्षी गोपाल खुद बोलते हैं भगवान। तो वो बोल थोड़ी रहे हमारे लिए, हमारे सामने बोल थोड़ी रहे कि मूर्ति से आवाज आ रही है, विग्रह से आवाज आ रही है, ये वत्स में बोल रहा हूँ। लेकिन भगवान के नाम में और उनमें अंतर नहीं है। तो जब हम उनका नाम लेते हैं तो उनके नाम के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। उनके नामों को जब कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो क्योंकि उनके नाम भी आध्यात्मिक है, और वो नाम लेने से हमें उनकी अनुभूति होती है, क्योंकि उनके नाम में और उनमें अंतर नहीं है। जो क्वालिटी, जो गुण, जो शक्ति भगवान भगवान में है, वही सारी शक्ति, वो क्वालिटी, वो गुण भगवान के नाम में है। कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब हम नाम लेते हैं तो हमें नाम के द्वारा रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार हो सकता है। तो अमरकोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। मूर्ति यहाँ पे श्लोक में दिया गया है कि इति मूर्ति अभिधाने ने मंत्र मूर्ति मूर्तिम अमूर्तिकम। मूर्ति यानी प्रतिरूप, उस व्यक्ति का एक स्वरूप बनाया गया है किसी व्यक्ति का, उसको कहते हैं मूर्ति, प्रतिरूप, उसके ही जैसा रूप, प्रतिरूप। तो मूर्ति शब्द को संस्कृत जो अमरकोश है, वोकेबलरी है, उसमें उसके दो अर्थ बताए हैं, एक तो स्वरूप और एक कठिनाई। तो कठिनाई का फिर से अर्थ बता रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, किसी कठिनाई के बिना, किसी कठिनाई के बिना, यानी मूर्ति के द्वारा हम उस व्यक्ति को बिना किसी कठिनाई के जान सकते हैं। तो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जितने भी हम सब आत्मा है, जीवात्मा है, हम शरीर नहीं, हम जीव आत्मा है। तो जीवात्माओं की जो मूल इंद्रियां हैं वो आध्यात्मिक है। जीवात्मा जो है वो आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है, सच्चित और आनंदमय है। जैसे भगवान सच्चित और आनंदमय है, वैसे ही हम लोग उनके अंश होने के कारण सच्चित और आनंदमय। तो हमारे अंदर भी वो सारे गुण हैं, क्वालिटी है। तो हम, हमारी इंद्रियां हैं, आंख नाक कान सब है हमारे। ये तो शरीर पर जो दिख रही है वो तो शरीर की इंद्रियां है, लेकिन हम आत्मा की भी सारी इंद्रियां हैं, सभी तरह की, जो जो शरीर इंद्रियां हैं। तो हम इस शरीर के द्वारा ही अनुभव करते हैं, यानी वो जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां इस शरीर के द्वारा अनुभव करती है, इस शरीर केवल माध्यम है। तो वो इंद्रियां जो अभी जागृत नहीं है, सुप्त अवस्था में है, अभी जागृत नहीं है, सोई अवस्था में कवर्ड है वो। इस भौतिक जगह, भौतिक शरीर के द्वारा, जो दो दो शरीर हमने कवर कर रखे हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों शरीरों के द्वारा आत्मा कवर्ड हो चुकी है। इस कारण से हम भगवान का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान दिव्य है और इन इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते, हम आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा कर सकते। तो आध्यात्मिक इंद्रियों को पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करने का मतलब है हमें जागृत करना। तो जागृत कैसे होगी? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो कृष्ण प्रेम है हमारे हृदय में,
ऑलरेडी है, वो नित्य सिद्ध है। लेकिन उसको उदय करने के लिए क्या करना होगा? श्रवण आदि, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये जो नवदा भक्ति है, इस प्रक्रिया को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉलो करेंगे तब हमारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा और हमारी इंद्रियां जागृत हो जाएंगी। कह रहे हैं कि जिसे मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, उन इंद्रियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है या पुनर्जागृत किया जा सकता है एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा, भगवान के नामों की कीर्तन, भगवान के नामों के जप के द्वारा। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, जब श्रवण आदि की प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे, नवदा भक्ति को फॉलो करेंगे, तो हमारा चित्त जो है शुद्ध होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना का मार्जन होगा, धुलाई होगी। और जैसे जैसे चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, हमारी जो आत्मा की जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वो जागृत हो जाएगी। फिर हम भगवान को आमने सामने देख पाएंगे, अपने आप को भी देख पाएंगे और भगवान को भी देख पाएंगे। आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार तो तभी हो पाएगा जब हम हमारे इंद्रियों को जागृत कर लें। तो ये कैसे होगा, इस प्रोसेस को हम कैसे फॉलो करें, तो इसके विषय में आगे बता रहे हैं कि कैसे होगा ये। तो कह रहे हैं कि ये प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ही हो सकता है। प्रमाणिक गुरु है, उनके मार्गदर्शन में हो सकता है। प्रमाणिक गुरु यानी, प्रमाणिक गुरु का अर्थ है जो प्रमाणिक गुरु परंपरा में, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में है, वो प्रमाणिक गुरु जो यथारूप में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, एज इट इज, जो कोई मिलावट नहीं करते, जो अपना मत नहीं मिलाते हैं। ऐसे प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हम ये भक्ति अगर करते हैं, ये नवदा भक्ति की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, तब हमारी इंद्रियां जो है शुद्ध होंगी, तब जो है जागृत होगी हमारी इंद्रियां। अगर हम अपनी मन मर्जी से कुछ करेंगे, हम मन मर्जी से बिना भक्तों के गाइडेंस से, बिना गुरु के गाइडेंस में अगर हम भक्ति करेंगे, तो भक्ति जो है वो सही नहीं है, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला नहीं, उत्पाद मचाने वाली है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधुम विना एकांतिक हरि भक्ति उत्पादयत कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण आदि के बिना जो भक्ति की जाती है, इनको फॉलो किए बिना, वो सब उत्पाद मचाने वाली है। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि की शिक्षा हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमें शुद्ध भक्तों से मिलेगी, गुरुदेव के माध्यम से मिलेगी, वो हमें प्रदान करेंगे। हम अपने आप ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मार्केट में खूब जो है बुक्स मिलती है, सारे स्टैंडर्ड के सिलेबस मिलते हैं, क्या हम ला करके घर में ही पढ़ा लेते हैं बच्चों को? नहीं पढ़ाते, स्कूल में भेजते हैं उनको। और स्कूल भी ऐसी देखते हैं जो ऑथेंटिक हो, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो, फेमस स्कूल हो, ऐसे स्कूल हम देखते हैं। फिर बच्चे को एडमिशन कराते हैं, उसमें एडमिट कराते हैं, और फिर वो सिलेबस ला के उसको देते हैं, और ट्यूशन और कराते हैं अलग से, अच्छा टीचर दे के ट्यूशन भी कराते हैं। सिलेबस तो मार्केट में मिल रहा है सारा, फिर क्या जरूरत है, घर पे ला के पढ़ लो। लेकिन नहीं, उससे नहीं होगा काम। तो कोई पढ़ भी लेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है। तो उसी प्रकार से जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा, प्रमाणिक संप्रदाय, उनमें जुड़ना, और जुड़ करके उनके जो भक्त हैं, उनमें जो गुरु वर्ग हैं, उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो उसको यहाँ पे कहा गया है पांचरात्रिक विधि, कि प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में इसके उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए, और ये हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट लेके जाएगा। अगर हम प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे, तो हमें भगवान के निकट लेके जाएगी। और ये विधि कहाँ पे दी गई है? पूजा की ये विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है। तो पांचरात्रिक विधि श्री नारद पंचरात्र में है। ये प्रमाणिक एवं मान्य है, मान्य एवं प्रमाणिक विधि है। दूसरा कह रहे हैं कि पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रमाणिक संकेत मिलते हैं। पंचरात्रिक विधि जो है, नारद मुनि जी जो है प्रमाणिक परंपरा में है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान दिया है, उन्होंने व्यास देव जी को ज्ञान दिया, तो प्रमाणिक परंपरा के आचार्य हैं, ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय के आचार्य हैं। तो उन्होंने जो विधि दी है, वो 100% वो ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है।
तो पंचरात्रिक विधि से उनके द्वारा संस्तुत है, तो ये सर्वाधिक प्रमाणिक है। और कह रहे हैं कि ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। प्रमाणिक विधि को फॉलो किए बिना हम हमारे मन से शुष्क चिंतन करें कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे, उनको ऐसे करके प्राप्त कर लेंगे, उनको वैसे करके प्राप्त कर लेंगे, यही जानकारी करके कर लेंगे, वहां जाके तपस्या करके कर लेंगे। ये सब हम तरह तरह के हमारे हथकंडे कितने अपना लें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। या भगवान निराकार है, मैं उनमें लीन हो जाऊंगा, ये वो जितनी तरह की जैसे चीजें चल रही हैं, ये सब फालतू हैं और इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमें प्रॉपर वे में आना पड़ेगा, प्रॉपर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इन सब प्रोसेस के द्वारा जो सही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, उनके द्वारा हम कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। कह रहे हैं कि पंचरात्रिक जो विधि है, पंचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग यानी कलयुग के लिए सबसे अधिक व्यवहारिक और उपयुक्त विधि है, सबसे अधिक व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, उसको हम करके अनुभव कर सकते हैं। और कह रहे हैं इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, वेदांत दर्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण है पंचरात्रिक युग, क्योंकि वो कलयुग के मनुष्यों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, स्पेशल दिया गया है। वेदों को पढ़ करके, वेदांत को पढ़ करके हम उसको समझ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। उसके लिए संस्कृत सीखना आवश्यक है, और संस्कृत सीखने के लिए 12 साल लगते हैं कम से कम, तब जाके व्यक्ति संस्कृत सीखता है, फिर जाके उनको थोड़ा समझ पाएगा। फिर भी वो किसी न किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में रहना होगा, तो बहुत मुश्किल है, इतना समय कहाँ हमारे पास। इसलिए शॉर्टकट जो है, पंचरात्रिक विधि जो दी गई है, भागवत विधि, पंचरात्रिक विधि, इस कौन में भागवत विधि और पंचरात्र विधि दोनों फॉलो होती है। तो इसके द्वारा ही हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इस विधि को फॉलो करके हमारी इंद्रियों को पुनः जो है जागृत कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं, और करके हम भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।